हेलो एवरीवन, आई एम जितेंद्र एंड आप देख रहे हैं एडुपीडिया ट्रेन योर ब्रेन। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो आपको मोस्टली बुक्स में नहीं मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पैथागोरियन ट्रिपलेट्स की। हम लोग बहुत ही अर्ली क्लासेस में सीख चुके हैं कि पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। दिस थ्योरम वी नो एज पैथागोरस थ्योरम। तो और जो ये तीन नंबर्स होते हैं बेसिकली 3, 4 एंड 5, these are called Pythagorean triplets number. Similarly 6, 8 एंड 10, इसको भी अगर आप देखेंगे तो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो ये भी एक पैथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अगर आप इसका जनरलाइज फॉर्म देखने की कोशिश करेंगे, इट विल इन द फॉर्म ऑफ 2m, सेकेंड नंबर इज m स्क्वायर माइनस 1 एंड द थर्ड नंबर इज m स्क्वायर प्लस 1। तो ये तीनों जो एक नंबर्स होते हैं वेयर m इज ए इंटीजर ग्रेटर देन 0, तो ये तीन फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में एंड ओलंपियाड्स में भी, जिसमें कि आपको पैथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालने की कोशिश की तो आइदर आप नहीं निकाल पाएंगे या इट विल टेक मच मोर टाइम, जिससे कि आपका सारा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ सकता है और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को मिस कर जाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक पैथागोरियन ट्रिपलेट्स में सपोज 8 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन जो है फाइंड द ट्रिपलेट्स इन विच 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको एक नंबर 8 दिया हुआ है, आपको रेस्ट टू नंबर्स निकालने हैं वेयर द कंडीशन इज एस इज ए स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको रेस्ट टू नंबर्स आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में पुट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे इसमें एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1, इसमें इन दिनों में डेफिनेटली एम स्क्वायर प्लस 1 बिगर नंबर होगा, बिकॉज ये एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है या तो एम स्क्वायर माइनस 1 होगा या एम स्क्वायर या 2m होगा। दिस दोनों में से इस दोनों में से कोई एक नंबर है जो 8 के बराबर होगा। लेट्स फर्स्ट एग्जांपल, सपोज फर्स्ट केस 1 हम लेते हैं, जिसमें कि मैंने ज्यूम किया एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इस केस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एम इज इक्वल टू 3। तो पहला कंडीशन निकला एम इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसका सेकेंड जो नंबर्स होगा, हमने एज्यूम किया एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो दूसरा नंबर है 2m, तो 2m इज इक्वल टू 6 एंड तीसरा नंबर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब 10। तो ये हमारे जो 3, 6 एंड 10, नो समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एम स्क्वायर एम इज इक्वल टू 3, राइट, ठीक है। तो पहला नंबर जो था हमारा ये है, बेसिकली फर्स्ट नंबर ये है एम स्क्वायर माइनस 1, 2m इक्वल टू 6 एंड एम स्क्वायर प्लस इक्वल टू 10। यानी कि 8, 6 और 10 ये एक पैथागोरियन ट्रिपलेट्स है, लेकिन आपका कंडीशन यह फुलफिल नहीं हो रहा है बिकॉज इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब केस 2 लेके चलते हैं, जिसमें कि सपोज मैंने माना कि 2m इज इक्वल टू 8, राइट। इस केस में m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो आपको एक नंबर जो आपने 2m इज इक्वल टू 4 माना था, तो पहला नंबर तो यहाँ 8 है। अब इसका सेकेंड नंबर हम निकालेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15 एंड एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17। यानी कि 8, 15 और 17, 8, 15 और 17 ये एक पैथागोरियन ट्रिपलेट्स नंबर है। और इसमें आप देख सकते हैं एम इज द 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम यहाँ 15 और यहाँ 17 डाल सकते हैं। इसके आपके ऑप्शंस भी हो सकते हैं लाइक 15, 17, 16, 14, 18, 19। तो आप ईच नंबर से इसको आप ट्राई नहीं कर सकते, आप इसको आंसर निकालेंगे एंड डायरेक्टली यू कैन रीच टू द आंसर। ये तो एक बेसिक चीजें होगी, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिससे कि आप पैथागोरियन ट्रिपलेट्स के तीन नंबर्स को निकाल सकते हैं। ये एक जनरलाइज फॉर्म है, लेकिन इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, जिसमें कि आप इवन नंबर या ऑड नंबर के
के थ्रू भी आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए उस मेथड को सीखते हैं जो कुछ इसके शॉर्टकट्स हैं, लेकिन दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म, राइट। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं किसी भी ऑड नंबर्स का, ठीक है। तो सपोज एक नंबर है, से इट इज 7, इसका आपके इसके दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको निकालने हैं, राइट। तो इसका जो मेथड है बेसिकली जी, फर्स्ट नंबर को हम स्क्वायर करेंगे। 7 7 है तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एंड आप देख सकते हैं कि 49 इज ए ऑड नंबर। तो इस ऑड नंबर को आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। उसके लिए क्या मेथड है, आपको दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में स्प्लिट करना है। 49 को स्प्लिट करने का दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में, इसको आप लिख सकते हैं 24 एंड 25। कैसे लिख सकते हैं, अगर ये मान लीजिए कि कोई छोटा नंबर है, 5 है, 7 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 + 3, 7 है लिख सकते हैं 3 + 4। लेकिन अगर ये बड़ा नंबर है या इससे भी बड़ा नंबर है तो थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली 2 से डिवाइड करना है इसको। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, वन रिमाइंडर जो भी आपका क्वोशेंट बचता है बेसिकली, दैट विल बी द वन फर्स्ट नंबर, एंड जो उसका नेक्स्ट नंबर है 25, दिस विल बी द सेकेंड नंबर। तो इस तरीके से आपको तीन नंबर फाइंड आउट हो गए बेसिकली, 24 एंड 25। तो ये जो 7 है, 24 है एंड 25, दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो आवर आंसर विल बी 7, 24 एंड 25। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24 एंड 25, ठीक है। तो ये जो तीन नंबर्स है, दीज आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एक और एग्जांपल से समझते हैं ऑड नंबर के साथ ही। सपोज यहाँ है 15, ठीक है। 15 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपने निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, इट विल बी 225। अब सेकेंड स्टेप में इसे में स्प्लिट करना है दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस ये तो क्वोशेंट हो गया, कुछ रिमाइंडर होगा, तो फर्स्ट नंबर विल बी 112 एंड सेकेंड नंबर विल बी 113। तो आवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स विल बी 15, 112 एंड 113, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 11, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। 11 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन है कि इसका नेक्स्ट ट्रिपलेट्स क्या होगा। बहुत आसान है। सपोज इसको मैं एक 11 का स्क्वायर करूंगा, पहला नंबर तो 11 है, सेकेंड टू नंबर्स क्या होगा, इट विल बी 121। इसको अगर मैं स्प्लिट करना चाहूंगा सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, तो हमें क्या करना है, पहले 2 से डिवाइड करना है। तो 2 6 या 12, रिमाइंडर 1 0, यानी कि इट विल बी 60 एंड 61, राइट। तो इसका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा, इट विल बी 11, 60 एंड 61, राइट। दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा। सपोज 51 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालना है, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इसको कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट अब एग्जांपल हम लेते हैं जो एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स का हम कैसे निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सपोज यहाँ पे है 12, 12 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे। आपको ये देखना है कि इसका एक फैक्टराइज करना है, इसको कहीं ना कहीं एक ऑड नंबर में लेके जाना है, एंड देन ऑड नंबर में जो अभी मैंने जस्ट मेथड हमने फॉलो किया उस मेथड से ट्रिपलेट निकालेंगे, और जो भी फैक्टर्स आपने इसको लगाए ऑड नंबर बनाने के लिए, सेम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको ऑड नंबर बनाने के लिए अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्वोशेंट आएगा 6, विच इज अगेन ए इवन नंबर। तो इसको मैं अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 से, इट विल बी 3। तो ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालना है। वैसे तो ये सबको पता है कि 3 4 5 होता है, लेकिन हम बेसिक मेथड से निकालते हैं। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारा 3 है, तो पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे, इट विल बी 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 को टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में ब्रेक करना है। इसको मैं कर सकता हूँ 4 + 5, राइट। यानी कि जो हमारा 3 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है 3 4 एंड 5। लेकिन हमें
ये पता है कि एक नंबर 12 है, तो हमने जो फैक्टर लगाया था 4 का, तो इसको मैं सारे नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4, दिस विल बी 12, दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 20। यानी कि इसके जो ट्रिपलेट्स होंगे 12, 16 एंड 20, ये हमारे पैथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। होप इस मेथड्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये तो एक शॉर्टकट्स है जो इवन और ऑड नंबर के जो भी नंबर्स हैं उसको आप पैथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे निकाल सकते हैं, बट जनरलाइज फॉर्म तो यही है। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। से इट्स 17, 16 एंड 14, इन तीनों का आप पैथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये मेथड आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और भी ट्रिक्स लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।